टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबर जो कि खबर चौधरी लाल सिंह जी से जुड़ी हुई है। जिस तरह से आप जानते हैं किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें सबसे पहले ईडी की तरफ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से उन्हें यानी कि डिटेन किया गया और 14 दिन की रिमांड पर लिया गया। उसके बाद उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। और जिस तरह से हमने पल पल की खबरें आपके समक्ष लाई थी कि बार बार उनके परिवारजन कह रहे थे कि हमें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, चौधरी लाल सिंह जी के जो सियासी करियर है उसको दागदार करने का प्रयास किया जा रहा। पूरी खबरें हमने पल पल तक आपके समक्ष रखी। हाल ही में ये था कि उन्हें फिलहाल बेल मिली थी, पर अभी जो आज की जो बड़ी खबर है फिलहाल बताना चाहेंगे आपको, चौधरी लाल सिंह जी को मिली है राहत, क्योंकि उनके परिवार और उनका पूर्ण विश्वास था ऑनरेबल कोर्ट पर और अल्टीमेटली वो उनका जो विश्वास था वो खरा उतरा है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की तरफ से उन्हें एब्सोल्यूट यानी कि पक्की बेल ग्रांट मिल गई है और फिलहाल उनके समर्थकों के लिए, चौधरी लाल सिंह जी के परिवार के लिए एक खुशी की खबर है। और किस तरह से पिछले अगर बात करें 1 से 2 महीने की पूरा जो प्रक्रिया चल रही थी, हमने पल पल की खबरें आपको दी थी किस तरह से उन्हें ईडी जो ऑफिस से लेकर उन्हें यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जेल है अंपला में किस तरह से स्थानांतरित किया गया था, जुडिशियल कस्टडी में लिए गया। जब वो बाहर आए थे तभी हमने आपके समक्ष ये खबरें लाई थी। फिलहाल आज की जो बड़ी खबर है चौधरी लाल सिंह जी से जरूर जुड़ी हुई है, क्योंकि सत्य को दबाया जा सकता पर उसे पराजित हराया नहीं जा सकता। पर अभी भी फिलहाल इस दौरान कोई भी बयान चौधरी लाल सिंह जी की तरफ से नहीं आए, पर सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर पहुंची उनके समर्थकों द्वारा कि आते ही उन्होंने बेल मिलते ही यानी कि एब्सोल्यूट बेल मिलते ही सीधा बावे वाली माता के मंदिर में वो दर्शन को गए हैं, माता रानी के दरबार में माथा टेकने गए हैं। क्योंकि एक सच्चा जो व्यक्ति होता है, एक सच्चा इंसान जो होता है वो भगवान पर पूरा यानी कि भरोसा रखता है। सारी तरफ से अगर रास्ते जब बंद हो जाते हैं, अगर षड्यंत्र रचते हैं, पर एक दरवाजा जो हमेशा हर एक के लिए खुला रहता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो कोई एक राजा हो, उन सब के लिए वो दरबार जो खुला रहता है वो है उस ऊपर वाले का दरबार, जहां पर हर एक की अर्जी लगती है और हर एक की सुनवाई भी होती है। इसी तरह से चौधरी लाल सिंह जी को जब यहाँ से जो अंपला जेल से छूटे थे तो तब भी उन्होंने माँ बावे वाली के मंदिर में जाकर हाजिरी लगाई थी और आज भी सीधा उन्हें जो ऑनरेबल कोर्ट से जो एब्सोल्यूट बेल मिली है उसके तुरंत सीधा बाद वो माँ बावे वाली के दरबार में फिर से माथा टेकने गए हैं। चलिए कोशिश करते हैं उनके समर्थकों से बात करने की कि आखिर किस तरह इस फैसले को लेकर क्या उत्साह है और क्या उनके परिजनों में एक खुशी की लहर है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। हेलो, नमस्कार। हमारे साथ समय जुड़ चुके विजयंत पठानिया जी, जो साये की तरह फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे चौधरी लाल सिंह जी के साथ है। विजयंत पठानिया जी, आपको इस समय हमारी जनता लाइव ऑडियो में सुन रही है। आज ऑनरेबल कोर्ट ने अल्टीमेटली मोहर लगा दी, एब्सोल्यूट बेल जो ग्रांट हुई है चौधरी लाल सिंह जी के लिए। इस फैसले को आप किस तरह से लेते हैं? जी विजयंत जी। मैडम, ये तो सच्चाई की जीत देखते हैं हम जी। ये सच्चाई की जीत हुई है। अभी हम चौधरी साहब के साथ ही हैं। चौधरी साहब अभी बावेली माथा टेकने हम जा रहे हैं। जी जी। माता का शुक्रिया अदा करने। जी जी। सच तो जीतना ही था ना। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। बिल्कुल हराया नहीं जा सकता ना, चाहे जितने भी षड्यंत्र रच ले। आपको लगता था ना कि कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह जी और आप लोगों को पूर्ण विश्वास था कि ऑनरेबल न्यायालय पर यानी कि हमको पता, लोग हमारे साथ थे, हमको न्यायपालिका पर यकीन था जी कि हमको इंसाफ मिलेगा, जी। तो हमको इंसाफ मिला जी। उम्मीद थी हमको पूरी उम्मीद थी कि हमारे चेयरमैन साहब चौधरी लाल सिंह जी ने उन्होंने किया कुछ नहीं, जमीनी नेता है जी जी, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, हमको भरोसा था। और आज हमारा भरोसा सच साबित हुआ है जी, अपना माननीय न्यायालय के ऊपर जी। तो हम तो बहुत खुश हैं। बस माता रानी से मत्था टेकेंगे और फिर जम्मू की लड़ाई के लिए निकलेंगे आगे फिर से। बिल्कुल, यानी कि जो उनका एक मिशन है कि जम्मू को अलग स्टेट दिलवानी है, 371 धारा के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और एक चीज और भी विजयन जी सच है, कहा जाता है कि नोबॉडी इज अबव द लॉ। कोई भी कानून से बड़ा नहीं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो नेता हो, चाहे आम जनता हो, कानून से बढ़कर कोई नहीं और कानून का फैसला ही सर्वोपरि है। आज इस चीज का कहीं ना कहीं मोहर लग चुकी है। बिल्कुल मोहर लगी है और जनता का प्यार था, आशीर्वाद था। तो जो हम उसमें
यहाँ से बरी होकर निकले, साहब बरी का एब्सोल्यूट बेल मिल गया, उन पर कोई बंदिश नहीं है। बिल्कुल। और आगे भी हमारे हक में फैसला होगा कि हमारे साहब ने कुछ कभी गलत किया ही नहीं। यानी कहीं ना कहीं ऊपर वाले का विश्वास था और उसकी अदालत में यानी कि अन्याय नहीं बल्कि न्याय किया चौधरी लाल सिंह जी के साथ। बिल्कुल 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 न्याय मिला हमको। उनके परिवार और समर्थकों में कितनी खुशी है इस फैसले सबकी को? खुशी है मैडम, हमारे साथ हैं, उनके बेटे हमारे साथ हैं। जी जी। तो बस अब दर्शन करने जा रहे हैं बस। विजय जी, हम भी माजरत चाहते हैं कि हम बीमारी की वजह से नहीं वहाँ पहुँच पाए, नहीं तो हम जरूर पहुँच पाते। आपने हमारा बहुत साथ दिया रश्मि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। मैं फोन रखता हूँ जरा, हम दर्शन करने जा रहे हैं। धन्यवाद विजयन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी। आपने देखा इस समय विजयंत पठानिया जी जो चौधरी लाल सिंह जो यानी कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के जो संस्थापक हैं, चौधरी लाल सिंह जी के साथ पहले दिन से हैं और इस पार्टी का एक हिस्सा है, एक परिवार है चौधरी साहब जैसे कहते हैं, और एक वेल करेक्टेड इंसान, एक वेल करेक्टेड नेता। कोई दुराहे नहीं से कहने में कि जो भी कोई उनके साथ चला या उनकी पार्टी में या संगठन में शामिल हुआ, उन्होंने महिलाओं को जो सम्मान देते हैं, एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह हमेशा उनके सर पर हाथ रखा है। इससे कोई भी दुराहे नहीं। और वाइट कॉलर जो नेता ऐसे ही कहा जाता है सही में ये, और एक डोगरों की पहचान है, डोगरों की जो उनकी वेशभूषा से कोई नहीं उन्हें यानी कि कभी भी उनकी जो पहनावे में कोई भी फर्क अंतर आपने नहीं देखा, चाहे वो ईडी की कस्टडी में थे, चाहे वो जेल में थे, चाहे कहीं भी थे। अपना पहनावे से वो जाने जाने वाले चौधरी लाल सिंह जी, लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले, क्योंकि इस सारी प्रक्रिया ने ना कहीं एक बार फिर से रूह फूंक दी है कि जो जिस नाम को लुप्त करने का प्रयास किया जा रहा था चौधरी लाल सिंह जी, इस ईडी से लेकर ऑनरेबल कोर्ट तक या जेल तक, अम्फला जेल तक, एक नया यानी कि चौधरी लाल सिंह जी के नाम को एक नया पहचान मिली है। क्योंकि अब बच्चे के नाम पे चौधरी लाल सिंह जी है। हर डुगर देश का वासी जो है जानता है कि आखिर चौधरी लाल सिंह जी की क्या है। और पूरे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो भी सारी प्रक्रिया हो, जो भी सारा एपिसोड हो, हमने समक्ष आपके पल पल की खबरें रखी हैं। क्योंकि जो इंसान भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है, सच्चे रास्ते पर चलता है, और वो भगवान ही उनके लिए ज़रूर रास्ते निकालता है। पहले दिन जब जेल से निकले थे, जब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, और किस तरह से आपने देखा उनके समर्थकों का जेल के बाहर तांता था, हम भी वहाँ पर पहुँचे थे, लोग सुबह से हार लेकर खड़े थे। और चौधरी साहब जब निकले बाहर, सबसे मिले, आशीर्वाद अपना दिया, और सबसे पहले माता रानी के आशीर्वाद लेने बाबे मंदिर में गए। और अब आज जब ऑनरेबल कोर्ट से उन्हें राहत मिली है, उन्हें एब्सोल्यूट बेल मिली है, उनका पूर्ण विश्वास था, उनके परिवार का विश्वास था, और विश्वास की कहीं ना कहीं जीत हुई है। हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उस ऊपर वाले की नज़र हर एक पर है, चाहे वो षड्यंत्रकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, उस ऊपर वाले की नज़र से कोई नहीं बचता। तो इसीलिए उस पर जिसको विश्वास है, उस माता रानी पर जिसको विश्वास है, उसने कभी भी उनका विश्वास नहीं तोड़ा। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर हम सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं, भले ही हमारे रास्ते में 100 परेशानी आएंगी, क्योंकि राजनीतिक जो एक रास्ता है वो आसान नहीं है। और राजनीति कैसी जम्मू कश्मीर की आप भली मानती जानते हैं, पल में तोला, पल में माशा, पल में क्या हो जाए, पल में क्या है। क्योंकि एक दूसरे को गिराने की राजनीतिक दलों में नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, पर हर कोई यही चाहता है कि षड्यंत्र के माध्यम से किस तरह से किसी नेता की छवि को खराब किया जाए, किस तरह से उसे फंसाया जाए। पर कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह जी के जो परिवार का विश्वास था न्यायालय पर, वो आज कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है, आज उस पर मुहर लगी है। और चौधरी लाल सिंह को जो ऑनरेबल जो कोर्ट से राहत मिली है, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमें अलग जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा चाहिए धारा यानी कि आर्टिकल 371 के साथ, तो आज भी उसी पर दृढ़ निश्चय के साथ है। भले जितने मर्जी उन पर दबाव हो, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, ना झुकूंगा, ना रुकूंगा। जिस आवाज़ को लेकर पहले दिन से मैं आगे चला हूँ, आज भी चलूँगा, आगे भी चलता रहूँगा। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि चौधरी लाल सिंह जी के परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए एक खुशी की लहर है, एक राहत भरी सांस है कि लगातार पिछले कुछ महीनों से किस तरह से
आप देख रहे थे पूरा सिलसिला चल रहा था, हमने पल पल की खबरें दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें यानी कि तब्दील कर दिया गया उस केस को, और जो ईडी के हवाले था, ईडी की रिमांड के बाद उन्हें जुडिशल कस्टडी रिमांड में भेजा गया, किस तरह से वहाँ से उन्हें बेल मिली, और फिलहाल आज जो है अब मोहर लग गई है, एब्सोल्यूट बेल उन्हें मिल गई है, और ये खुशी की खबर है। इस समय जो भी हमें देख रहे हैं, जो भी जनता इस समय हमें देख रही है, क्योंकि चौधरी लाल सिंह ने निकलते ही सबसे पहले कहा था, मैं अपने डुग्गर वासियों की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका शुक्रिया करता हूं, और मीडिया कर्मियों का कभी कहा था कि जिन्होंने पल पल की खबरें मीडिया जनता तक लाई और जनता को अवगत करवाया कि आखिर चल क्या रहा है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।